अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया था। अब आज हम उससे नेक्स्ट इन्फिनिट सीरीज़ के बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर जो सीक्वेंस हमने लिया था सीक्वेंस पहले, अगर उसकी टर्म का हम सम ले लें तो हमारे पास सीरीज़ बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है, उसमें हमने कहा था A1 A2 ये उसकी टर्म्स हैं। अगर हम इसका सम ले लें तो हमारे पास ये बन जाएगी सीरीज़। और अब नेक्स्ट इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमने देखनी है सीरीज़ की। तो अगर तो ये सम हमारे पास, यानी ये सम अगर एग्जिस्ट करेगा, ये वाला सम अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम कहेंगे ये कन्वर्जेंट है। और अगर ये सम एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ये सम अगर इन्फिनिट हो जाएगा, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि वो सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करती। और यहाँ पे इस डेफिनेशन में मैंने उसे एल का नाम दिया कि अगर ये एल के किसी नंबर के इक्वल आ जाए तो कन्वर्ज करेगी, और अगर नहीं आएगी तो फिर डाइवर्ज करेगी। इसके अंदर कुछ टाइप्स आ जाती है मेरे पास। आज हम ऑलमोस्ट 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है ज्योमेट्रिक सीरीज़, कि अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ हो तो नंबर 1 पे उसकी डेफिनेशन क्या है, हम कैसे चेक करते हैं कि वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और फिर उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं, और उसका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। जो इस फॉर्म की हमारे पास सीरीज़ होगी उसको हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब देखें इस फॉर्म से मीनिंग क्या है, कि अगर आप इसको इसके ऊपर डिवाइड करते हैं, यानी आप ये करते हैं कि AR ओवर A, तो आपके पास आ जाएगा R। इसी तरह अगर आप इस टर्म को इस पे डिवाइड करते हैं तो भी R, यानी आप किसी भी 2 कंसेक्टिव टर्म लें, यानी सेकंड टर्म को पहली टर्म पे डिवाइड करें तो एक फिक्स रेशो आ जाए सब टर्म के अंदर, तो फिर हम उस वाले को कहते हैं कि वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। यानी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद नेक्स्ट आए, जैसे 2 नेक्स्ट 4 आ जाएगी, नेक्स्ट 8 आ जाएगी, यानी 2 से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इस तरह से एक सीरीज़ बन रही है, और ये सीरीज़ ज्योमेट्रिक है। और इसका कॉमन रेशियो जो है उसको हम R कहते हैं। जैसे ये भी एक एग्जांपल लिखी हुई है, दिस तो इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज़। क्यों? क्योंकि आप इसको इस पे डिवाइड करें तो 1/2, इसको इस पे करें 1/2, इसको इस पे करें तो 1/2। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि गिवन सीरीज़ ज्योमेट्रिक है या नहीं है। तो पहले हम चेक कर लेंगे अगर वो ज्योमेट्रिक है, तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे। अगर वो सीरीज़ ज्योमेट्रिक है तो उसका जो कॉमन रेशियो है वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, AN ओवर AN माइनस 1। तो ये फिक्स नंबर R आएगा किसी भी 2 कंसेक्टिव नंबर को जब आप इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो और ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी अगर ये जो R है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी, तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी। यानी ये जो R है अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होगी तो वो कन्वर्ज करेगी, और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो डाइवर्ज करेगी। तो ये क्राइटेरिया हो गया हमारे पास चेक करने के लिए कि ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक सीरीज लिखी है जो पिछले पेज पे भी लिखी थी। अब जब मैं इसका R फाइंड आउट करूंगा तो मुझे 1/2 मिलता है। अब क्योंकि ये लेस देन 1 है तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। और इसी तरह ये अगर मैं नेक्स्ट सीरीज ले लूँ 3n, अब मैं इसका जब कॉमन रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास 3 आता है। ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है ये डाइवर्ज करेगी। तो इस क्राइटेरिया से हम ये चेक कर सकते हैं कि गिवन जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपके पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसका आप सम कैसे निकालते हैं। उसके सम के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है A ओवर 1 माइनस R। इस फॉर्मूले की डिटेल में मैं इसलिए नहीं गया कि ये आपने पिछली क्लासेस में भी किया हुआ है, श्योर किया होगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज का सम का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो ये उसका फॉर्मूला है अगर ये लेस देन 1 हो तो, और अगर ये ग्रेटर देन 1 हो उसको मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि फिर सीरीज डाइवर्ज करती है, यानी सम एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो यहाँ पे वही मैंने A लिया है फर्स्ट टर्म, और R जो है वो कॉमन रेशियो 1/2 आ गया, तो इसी फॉर्मूले से इसका सम निकाला तो ये आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज को पहले तो ये देखेंगे कि वो ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं है, और अगर वो ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसका R फाइंड आउट करेंगे। अगर वो R लेस देन 1 है तो वो कन्वर्ज करेगी, R ग्रेटर देन 1 है तो वो डाइवर्ज करेगी, और उसका सम फाइंड हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में। उसके बाद आता है हमारे पास nth टर्म टेस्ट। थ्योरम है, इसको आप nth टर्म भी कुछ बुक्स में नाम दिया जाता है, डाइवर्जेंट टेस्ट भी कुछ ऑथर इसको नाम देते हैं। तो ये सारे इसी के नाम हैं। इसमें क्या होता है आपके पास कि अगर कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज है
तो फिर जो nth टर्म की लिमिट है वो ज़ीरो को उसका जो लिमिट है टेंस टू इन्फिनिटी वो ज़ीरो है, यानी वो सीक्वेंस जो nth टर्म से बनता है वो ज़ीरो को कन्वर्ज करता है। देखें, कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज होगी तो उसके nth टर्म की जो लिमिट है टेंस टू इन्फिनिटी वो ज़ीरो आएगी। अब देखें, इस थ्योरम को थोड़ा सा हमने यूज़ करना देखना है। पहले तो ये है कि यहाँ पे ये मीनिंग है कि कन्वर्ज करती है तो लिमिट ज़ीरो है, और अगर किसी सीरीज की लिमिट ज़ीरो है इट डज नॉट मीन कि वो कन्वर्ज कर रही है। यानी ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं कि वो कन्वर्ज करती है, बल्कि कन्वर्ज होने का मतलब ये है कि ये लिमिट ज़ीरो आती है। इसको थोड़ा डाइवर्जेंट टेस्ट इसलिए कहते हैं कि इसको रिवर्स करके हम यूज़ करते हैं किसी सीरीज को चेक करने के लिए कि वो डाइवर्जेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एक सीरीज लिखता हूँ, सुमेशन n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 2 देखिए, अब जो इसकी nth टर्म है वो है 2 जब आप इस पे लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 ये आपके पास आ गया इन्फिनिटी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि अगर ये कन्वर्जेंट होती तो ये ज़ीरो आना चाहिए था। अब ये क्योंकि ज़ीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये सीरीज डाइवर्जेंट है। तो यानी डाइवर्जेंट टेस्ट इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पास कोई गिवन सीरीज है, आप उसके nth टर्म को उठा के उस पर लिमिट लगाते हैं और वो ज़ीरो नहीं आती, तो हम वहीं पे कह देंगे कि वो डाइवर्ज कर रही है, मतलब कन्वर्ज होती तो ये ज़ीरो आना चाहिए था। लेकिन अगर इस केस में फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाली एग्जाम्पल ले लें, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2n, अब आपके पास an इज इक्वल टू बन गया 1/2n। जब आप इस पे लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। देखें, अब इस ज़ीरो आने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये वाली सीरीज डाइवर्ज करती है, मतलब सॉरी कन्वर्ज करती है। मतलब जीरो आए डजंट मीन कि वो कन्वर्ज करती है, लेकिन अगर नॉन जीरो आए तो इट मीन्स वो डाइवर्ज करती है। काउंटर एग्जांपल मैं एक दे देता हूं कि आपके पास अगर 1 टू इन्फिनिटी है 1/n है, आपके पास an इज इक्वल टू 1/n। जब आप इस पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू ज़ीरो आ गया, बट ये सीरीज डाइवर्ज करती है। यानी इवन के ये ज़ीरो आ रहा है फिर भी ये डाइवर्ज करती है। यानी अगर ये नॉन ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे ये डाइवर्ज कर रही है, और अगर ये ज़ीरो है तो हम नहीं कह सकते ये कन्वर्ज करती है, ये डाइवर्ज करती है। यानी अगर ये ज़ीरो आ जाए तो वो कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी, लेकिन अगर ये नॉन ज़ीरो आ जाए तो कन्फर्म ये डाइवर्ज करेगी। तो इस तरह से हम nth टर्म टेस्ट को या डाइवर्जेंस टेस्ट को यूज़ करते हैं सीरीज़ को चेक करने के लिए वो डाइवर्ज कर रही है या नहीं कर रही। ये क्राइटेरिया हमें ये नहीं बताता कि वो कन्वर्ज करती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है कि अगर दो कन्वर्जेंट सीरीज हैं तो उनका सम भी कन्वर्ज करता है और उन दोनों के सम को कन्वर्ज करता है। इसी तरह दो अगर कन्वर्जेंट सीरीज हैं तो इनका डिफरेंस भी कन्वर्ज करता है, और जो भी उनका सम होता है उसका की माइनस सम, उसको माइनस सम कर लेते हैं। मल्टीपल रूल है, यानी आप किसी भी कन्वर्जेंट सीरीज है अगर आप उसके साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें, वो के बाहर निकाल दें, तो वो सीरीज स्टिल कन्वर्जेंट रहेगी। यानी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से सीरीज का बिहेवियर चेंज नहीं होता। दो कन्वर्जेंट का सम भी कन्वर्ज करता है, दो कन्वर्जेंट का डिफरेंस भी कन्वर्ज करता है, और अगर कोई आपके पास कन्वर्जेंट सीरीज है आप उसको किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करें वो स्टिल कन्वर्जेंट रहती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का इंटीग्रल टेस्ट। पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। आपके पास एक सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब nth टर्म लेनी है आपने, उस nth टर्म को आप कोई भी फंक्शन fx का नाम दे देते हैं। उसके ऊपर अगर तीन कंडीशन हैं, ये तीन प्रॉपर्टी हैं, तो हम उस पर इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्या f ऑफ n जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी ये जो an था ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ये पॉजिटिव टर्म होना चाहिए, यानी इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आना चाहिए हर नंबर के लिए, ये डिक्रीजिंग भी होना चाहिए। अगर ये तीन प्रॉपर्टी होंगी तो फिर हम ये इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं 1 टू इन्फिनिटी dn, और अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो हमारी सीरीज कन्वर्ज करती है, ये डाइवर्ज करता है तो हमारी सीरीज डाइवर्ज करती है। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से भी ये आपके पास सीरीज थी, इसमें f ऑफ x मेरे पास बन गया 1/x, यानी यहाँ से ले लिया। अब ये क्योंकि कंटिन्यूस है इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 से इन्फिनिटी तक कंटिन्यूस है, ये पॉजिटिव भी है, यानी आप 1 से इन्फिनिटी तक दें तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आता है, और ये डिक्रीजिंग भी है, यानी जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाएंगे आपका जो आंसर f ऑफ x है वो स्मॉल होता जाएगा। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तीनों, यानी कंटिन्यूस है, पॉजिटिव टर्म है और डिक्रीजिंग है 1 टू इन्फिनिटी इंटरवल के अंदर।
तो अब हम ये इंटेग्रल निकालेंगे। अगर ये इंटेग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो हम कहेंगे कन्वर्ज करती है, और अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो हम कहेंगे डाइवर्ज करती है। तो हमने इस इंटेग्रल को कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा ये इन्फिनिटी आया, इसका मतलब है ये सीरीज डाइवर्ज करती है। अब एक सेकंड एग्जांपल ये 1/n², इसमें भी ये भी पॉजिटिव टर्म है, कंटिन्यूस है, डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में 1 से इन्फिनिटी तक। अब हम ये इंटेग्रल कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने इंटेग्रल कैलकुलेट किया क्योंकि ये 1 इक्वल आ गया, फाइनाइट नंबर आ गया, ये कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज भी कन्वर्ज कर रही है। तो आज हमने क्या किया, एक तो डेफिनेशन देखी है हमने सीरीज की, सेकंड ज्योमेट्रिक सीरीज, उसकी कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और उसका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और नेक्स्ट हमने ये देखा इंटेग्रल टेस्ट। इंटेग्रल टेस्ट की 3 प्रॉपर्टी हैं हमारे पास, पॉजिटिव टर्म, कंटिन्यूस, डिक्रीजिंग। अगर ये होगा तो हम इंटेग्रल कैलकुलेट कर लेंगे। इंटेग्रल फाइनाइट होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, इंटेग्रल इन्फिनिट होगा तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। तो इस तरह से हम किसी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस देख सकते हैं इंटेग्रल टेस्ट से।